Good morning, students. Today we will read and understand chapter 4th of Hindi Reader. The name of this chapter is चंद्रशेखर आज़ाद. आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे हिंदी रीडर का, जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद. तो आओ पढ़ते हैं उनके बारे में. चंद्रशेखर नाम था उसका. बचपन से ही अत्यंत साहसी व निर्भीक. निर्भीक बोलते हैं जो निडर होता है, जो डरता नहीं है, जो करने की ठान लेता वह करके ही दम लेता. वीरों की कहानियाँ उसे जुबानी याद थी. तो चंद्रशेखर उनका नाम था. बचपन से लेके ही वो बहुत ही साहसी थे और डरते नहीं थे. जो कर लेते थे मन में उसको पूरा करके ही छोड़ते थे. और जो वीर जवान होते हैं उनकी क्या है, उनको कहानियाँ जुबानी याद थी. उन दिनों देश में जहां एक और विदेशी शासन के विरुद्ध आंदोलन चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे. देश की आज़ादी के दीवाने इन अत्याचारों का सामना करते हुए प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते थे. तो क्या हुआ उन दिनों, जो अंग्रेज़ों का राज था उनके विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के अत्याचार थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे. देश की आज़ादी के लिए कुछ लोग इतने दीवाने थे कि उनको अपनी जान की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी. सन 1919 की बैसाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेज जनरल डायर के आदेश पर हजारों निहत्थे लोगों की सभा पर गोलियां बरसाई गई. इस समाचार ने देश भर में खलबली मचा दी, जहां तक कि बच्चे बच्चे के मन में इस भयंकर हत्याकांड से क्रोध और बदले की ज्वाला भड़क उठी. इन्हीं बच्चों में से एक चंद्रशेखर भी था. वह बदला लेने के लिए अवसर की तलाश में रहने लगा. तो क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था. तो जलियांवाले बाग के अंदर क्या था, जो जनरल डायर था उसने आदेश जारी कर दिया था कि तुम लोगों के ऊपर गोलियां चला दो. जिससे क्या हुआ, बहुत सारे जो निहत्थे लोग थे, बेकसूर लोग थे, उनकी क्या है जानें चली गई. तो इससे क्या है, जो छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सबके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और बदले की भावना उनके मन में पनपने लगी कि हम तो अंग्रेज़ों से इस चीज़ का बदला लेंगे. तो इसी तरह उस बच्चों में से एक बच्चा था चंद्रशेखर. वो भी क्या, अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए बस मौके की तलाश में रहता था. उन्हीं दिनों इंग्लैंड से युवराज एडवर्ड के भारत आने का कार्यक्रम बना. इंग्लैंड से ये आदमी भारत आया. गांधी जी के नेतृत्व में उनका बहिष्कार करने का आंदोलन छिड़ पड़ा. बहिष्कार होता है उनका विरोध करना. चंद्रशेखर भी उसमें शामिल हो गया. उसका जोश और उसके तेवर देखकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. तो क्या हुआ, चंद्रशेखर को भी उस आंदोलन में शामिल वो हुए थे और उनका जोश देखकर क्या हुआ, पुलिस ने उनको पकड़ लिया. उस पर मुकदमा चलाया गया. जब कचहरी में उससे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, चंद्रशेखर ने अकड़ कर उत्तर दिया आज़ाद. तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मेरा नाम आज़ाद है. पिताजी का नाम क्या है, बोलते हैं कि स्वाधीनता. घर कहाँ है, बोलते हैं कि मेरा घर तो जेल खाना है. मजिस्ट्रेट ने बालक चंद्रशेखर के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर उसे 15 बेंत लगाने की सज़ा सुना दी. तो मजिस्ट्रेट जब उन्होंने ये जवाब दिए तो मजिस्ट्रेट को क्या है, गुस्सा आ गया. उसने बोला कि इसके 15 बेंत लगाओ. उन दिनों बेंत की सजा देने का ढंग अत्यंत क्रूर था. क्रूर होता है बहुत निर्दयता से, ना देखना कि उसकी कहाँ लग रही है, बहुत बुरे तरह से. इस घटना का वर्णन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया है कि उसे नंगा करके बेंत लगाने वाली टिकटी से बांध दिया गया. बेंत एक एक करके उसकी पीठ पर पड़ती. वह बालक बेंत पड़ने पर चिल्लाता महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय. वह लड़का तब तक नारे लगाता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया. तो मजिस्ट्रेट ने सज़ा दी थी कि इसके जो बेंत है वो लगाओ. तो क्या हुआ, उसको एक टिकटी के साथ बांध दिया. लगातार उसके बेंत पड़ रहे थे. तो बेंत इतनी ज़ोर से पड़ रहे थे कि वो जब चिल्लाता था तो क्या मुंह से आवाज़ निकलती थी, महात्मा गांधी की जय और भारत माता की जय. वो तब तक ये नारे लगातार लगाता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया. इस घटना के बाद से वह बालक चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया. उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए. उन्होंने अनेक जोखिम भरे कार्यक्रमों में भाग लिया. धीरे धीरे वे अंग्रेज
शासकों के लिए एक चुनौती बन गए। अंग्रेजी सरकार ने चंद्रशेखर को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास हमेशा निष्फल होते रहे। तो वो क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गए। बहुत सारे बाद में क्रांतिकारी संगठन थे, उनमें वो शामिल होने लगे, बहुत जोखिम भरे कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। तो अंग्रेज़ों के लिए वो एक बहुत चुनौती थे कि हाँ, इस आदमी को पकड़ना चाहिए। तो क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेज़ों ने चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार वो निष्फल रहे। निष्फल होता है कि सफल ना हो सके। उसके बाद है, उन्हीं दिनों की बात है, अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। जी तोड़ मतलब पूरी मेहनत लगा रही थी कि हाँ, इसको पकड़ना है हमने। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी घोषित कर रखा था, भी जो इसका पता बताएगा हम उसको इनाम देंगे। किंतु आज़ाद पुलिस के पंजे में किसी तरह नहीं आ रहे थे। एक दिन पुलिस से छिपते छिपाते आज़ाद एक घर के सामने पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। एक वृद्धा ने दरवाज़ा खोला। चंद्रशेखर ने अपना परिचय दिया और रात भर छिपे रहने के लिए मदद मांगी। क्या हुआ, किसी के घर वैसे चले गए, वहाँ पर एक जो वृद्धा थी उसने क्या किया, उनका दरवाज़ा खटखटाया और उसे अपनी सारी जो अपने बारे में बताया और मदद मांगी कि मुझे रात भर रहना है, कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। तो चंद्रशेखर का नाम सुनते ही वह औरत खुश हो उठी। वो खुश होगी, वह उन्हें अंदर ले गई और उसने अपनी बेटी से आज़ाद के लिए भोजन की व्यवस्था करने को कहा। खाना खाते हुए आज़ाद उस वृद्धा से बातचीत करने लगे। जब उन्हें पता चला कि पैसों की कमी के कारण उसकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, तो वे बोले, अम्मा आप जानती हैं ना कि सरकार ने मुझे पकड़ने के लिए 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। आप सुबह होते ही मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। इनाम की रकम से आप आराम से अपनी बेटी की शादी कर सकेंगे। तो जब चंद्रशेखर आज़ाद अंदर जाते हैं तो वो उन्हें अपनी जो बच्ची की सारी कहानी सुनाती है, वो बोलती है, उनको पता चलता है कि इनकी बेटी का जो विवाह है वो पैसों की कमी के कारण से नहीं हो रहा। तो वो बोलते हैं कि आप अम्मा जी मुझे पुलिस के हवाले कर देना और जो राशि मिलेगी उससे आप क्या है अपनी बेटी की शादी कर लेना। तो वृद्धा क्या होती है, यह सुनकर चौंक उठी, बोली, यह तुमने कैसे सोच लिया बेटा कि मैं बेटे को जेल भिजवाकर अपनी बेटी का ब्याह रचाऊंगी, और फिर 5,000 तो क्या 5 लाख भी मिले तो भी मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। अगले दिन जब वृद्धा सोकर उठी तो आज़ाद वहाँ नहीं थे। खाट पर रुपए पड़े थे और साथ ही उस वृद्धा के नाम पर एक पत्र जिसमें लिखा था। तो क्या हुआ, अगले दिन चंद्रशेखर आज़ाद चले गए और खाट पर जो चारपाई पर कुछ पैसे छोड़ गए और एक पत्र लिखा था। पत्र में क्या लिखा था, अम्मा जी चुपचाप चले जाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। इस पत्र के साथ कुछ रुपए छोड़े जा रहा हूँ। आप इन रुपयों से मेरी बहन का ब्याह कर देना। मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि इस शुभ अवसर पर समय आकर बहन को आशीर्वाद दूँ। अभी के लिए विदा। तो वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको बिना बताए जा रहा हूँ, लेकिन एक पत्र छोड़ के जा रहा हूँ और उसके साथ कुछ पैसे हैं, मेरी बहन की शादी कर देना और कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बहन के जो विवाह का शुभ अवसर है उस पर आकर उसको आशीर्वाद दे सकूँ। अभी के लिए विदा। तो वो यह सब कहकर चले जाते हैं। तो ये हमारा 4th चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।